अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़, ये मैंने व्लॉग बनाया था नेक्स्ट डे का, जो इससे पहले मैंने अपलोड किया था ना, उससे नेक्स्ट डे का। तो फिर बस आज हम चले जाएंगे गाज़ियाबाद। तो जो है ना, ये हम आज बहुत ही लेट उठे थे। हानिया पूरी रात नहीं सोई थी और इतना ज़्यादा अपने अब्बू को याद कर रही थी। और बस जो है ना, दरवाज़ा खोलने को बोल रही थी और बोल रही थी बस चलो। और ऐसे कर कर के ना बस रात कैसे तैसे हमारी कट ही गई थी। सुबह के टाइम में सोई है ये, फजर से कुछ टाइम पहले ही। और बस फिर ना हमने यही इरादा किया कि ये जब तक सोएगी जब तक तो सो जाएंगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। तो हम 12 बजे तक सोए थे सब। फिर ना सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में जावेद ने मंगा दिए थे सबके लिए पिज़्ज़ा, और फिर बस सब ने पिज़्ज़ा खाया था। बस हम जा रहे थे कि ना, फिर जावेद ये लेकर आ गया था मछली। और फिर ये कहने लगा कि ना फ़िश करी बना लो या फिर फ़िश फ्राई बना लो, जो भी बनाना है। माशाल्लाह से ज़्यादा सी लेकर आया था, 2 केजी लेकर आया था। और जो है ना, या फिर तो जो है ना, फिर बस इसमें से ना हमने थोड़ी सी तो फ़िश फ्राई कर ली थी, यानी कि जैसे 2 पीस आ गए थे सबके पास। और फिर जितनी भी बची थी, बाकी की जो भी बची थी उसकी ना फिर सबकी फ़िश करी बना लिया था। तो अब ये निकाल लिया है मैंने मसाला। इसमें मैंने टमाटर और प्याज पीस लिए हैं और सारे पाउडर वाले मसाले निकाल लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल लिया। और तेल यहाँ पर गर्म हो गया है। तो पहले तो इस तेल में जो है ना, जो भी फ्राई बनाया था, जितनी भी फ़िश फ्राई बनाई थी वो बना ली थी। फिर इस तेल को थोड़ा छन्नी से छान कर और फिर इसी में ना मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं मसाला भून रही हूँ। और ना इसके बाद में फिर मैं इसमें डाल दूँगी सारे पीस, जो अभी जो है ना ऑयल में से फ्राई करके निकाल रखे हैं। ये पीस जो रखे हैं कूंडे में, और ना फिर इसे डालूंगी। और ये ना बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, अभी आई नहीं थी बर्तन धोने वाली। और जो ना बस इकट्ठे ही कर रखे थे थोड़े से बर्तन, हाँ, हैंड टू हैंड धोए थे जो ज़रूरी थे। तो गाइस, बस इसके बाद ना मैंने वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं की थी। खाना वाना खाया जल्दी से, फिर हम निकले। निकलते निकलते ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब 12 बजे तो हम आज सोकर ही उठे थे। तो उसके बाद खाना बनाया, खाया, फिर उसके बाद इतने लेट हो गए थे हम निकलते निकलते। ये देखो, अच्छी खासी जो है ना, मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले हैं हम घर से। कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन न्यू अशोक नगर से आगे नहीं जाएगी। तो जो है ना, शहनाज मेट्रो स्टेशन तक छोड़कर चली गई थी। और यहाँ से जो है ना, जब टिकट विकट लेकर फिर उसके बाद में फिर वो चली गई थी। फिर हम मेट्रो से जा रहे हैं अब। तो जो है ना, मैंने हानिया के अब्बू को कॉल कर दी थी कि जो है ना मेट्रो स्टेशन तक वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 17 मिनट में हम यहाँ से पहुँचेंगे, जब तक वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, इसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी हानिया को, इसे लग रहा था कि अनमता और आयशा और मैं तीनों एक ही सीट पर बैठे हैं। लेकिन ये इस तरह से लगी हुई सीट है ना इस वाली मेट्रो में, कि इसमें ना 2-2 लोग ही बैठ पाते हैं। तो बस इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में क्या किया कि जो है ना, एक सीट पर तो हानिया और मैं बैठे और एक सीट पर अनमता और आयशा दोनों को बिठा दिया था। तो इस तरह से फिर ये आराम से बैठ गई थी। और इसे देखो कि जो है ना, ये यहाँ पर आने से एक फ़ायदा तो हो गया था कि यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। तो इसकी जो नज़ला और ठंड जो हो रही थी ना, वो ठीक हो गई थी। लेकिन देखो, इसका मुंह कितना ज़्यादा उतर गया है, पूरी रात रोने की वजह से इतना छोटा सा मुंह हो गया है। और आँखें ऐसी हो रही हैं बिल्कुल, क्योंकि नींद पूरी ना अपनी की ना किसी और की करने दी इसने। ये है 2, 3, 4, 5 है। तो गाइज़, क्या हुआ था कि ना, मैंने इन्हें कॉल तो कर ही दी थी आने से पहले। तो हम ना इन्हें देख रहे थे कि ये आ नहीं रहे, अभी तक दिख नहीं रहे हैं। और मेरा मोबाइल जो है ना, रिचार्ज नहीं हो रखा था। तो बस इसके बाद ना हमने यहाँ से ऑटो कर लिया था घर तक के लिए, और हम घर पर पहुँच गए थे। तो मतलब फिर ना ये हमें मिल गए थे। लेकिन ना हमसे क्या गलती हुई थी कि ना, हम गेट नंबर 3 पर उतर गए थे और उतरना था गेट नंबर 4 पर। अब मिलते हैं घर पर पहुँचकर। तो गाइज़, हानिया ने क्या किया, सबसे पहले तो रास्ते में ही ना अपने अब्बू की गोद में आते ही जो सोई है, ये घर पर आने के बाद भी सोती रही।
सबसे पहले ना घर पर पहुंचने के बाद में हमने नमाज़ अदा करी ईशा की, क्योंकि ईशा की अज़ान हो ही गई थी, घर पर पहुंचने के बाद में हुई थी वैसे तो। उसके बाद में मैंने ना ये जो फ़िश करी में लेकर आई थी, ये मैंने गरम किया सालन। तो मैंने बस इतना ही किया है जितना हमज़ा और हमज़ा के अब्बू खाएंगे, क्योंकि हमने तो इतनी लेट खाना खाया था कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो बस इन दोनों के लिए ही रोटियाँ बनाई हैं। और आयशा ने जब तक बर्तन धो लिए थे, तो वैसे तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं कर रखे थे, शायद एक साथ ही साथ के साथ जैसे धो देते हैं ना, ऐसे धो रखे थे इन लोगों ने। तो गाइज़ क्या हुआ कि जो है ना हानिया के डायपर यहाँ से जाने से पहले ही ना ख़त्म हो रहे थे, बस 2-3 बचे थे जो, तो वो मैं लेकर चली गई थी। और मैं भी बिल्कुल भूल गई और ये भी भूल गए, और हमज़ा भी जो है ना बिल्कुल भी, हमज़ा को भी याद नहीं रहा कि मैं लेकर आ जाऊँ। और बस जो है ना फिर इतनी परेशानी हो गई, रात को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। फिर इन्होंने फ़्लिपकार्ट से ना ऑर्डर किए ये डायपर। तो ये वाले डायपर ना पहले यूज़ भी किए थे, तो अच्छे हैं ये लिटिल एंजल के। तो इन्होंने फिर रात में ऑर्डर किए हैं ये। और इस टाइम ना टाइम हो रहा है शायद 12:30 बज रहे थे जिस टाइम पर हम ये वीडियो बना रहे थे। तो जो है ना ये हानिया के फिर आखिरकार आ ही गए, मतलब इसके डायपर। और ये वाले डायपर ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था कि इतनी अचानक से ऐसे मंगाने पड़ेंगे। बहुत दिन से ना मैं बस वैसे ही मंगा लेती थी, छोटा वाला पाउच जो आता है उसमें ज़्यादा डायपर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ ये है, फिर जब वो ख़त्म होते तो मंगा लेती थी, क्योंकि मैं इसे दिन में तो अब लगाती नहीं हूँ, बस रात के लिए चाहिए होता है। तो अब देखो ये माशाल्लाह से अपने घर पर आकर कितनी ज़्यादा खुश है, लेकिन इसका देखो कैसे छोटा सा मुँह निकल गया है। इसको बिल्कुल भी आदत नहीं है अपने अब्बू के बगैर कहीं भी रहने की। माशाल्लाह से उन्हें इतनी मोहब्बत करती है बहुत। The next day. तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो। और जो है ना ये मैं यहाँ पर मैंने बॉईल किए हैं एग, और एग बॉईल करके मैं इन्हें निकाल रही थी केटल से। तो ये जो है ना अंडे इन्होंने इसलिए मंगाए थे कि जो है ना या तो बना लेना एग परांठे सुबह नाश्ते में, और या फिर आमलेट और ब्रेड, या फिर आमलेट और परांठे ऐसे बना लेना। लेकिन जो है ना मुझे सुबह से समझ में भी नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊंगी खाने में। तो ना मेरा इरादा बदल गया एग बॉईल करने के बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें से 2-3 एग निकाल लो, कट कर लो, उन्हें तो खा लो, नाश्ते के साथ में खाने हैं तो। लेकिन जो है ना मैं अब बनाऊँगी इसका सालन। तो ये कहकर ना फिर मैंने क्या किया था, फिर बनाए थे हमने परांठे। तो आज ना सर्दी में बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो चुका है हमें चाय परांठा खाए हुए, काफ़ी टाइम से तो हमने ही चाय छोड़ रखी है। तो मैंने कहा चलो अब तो इतनी सर्दी है, आज नाश्ते में ना चाय परांठा खाते हैं। तो बस जो है ना आयशा गूंदने लगी थी आटा, और मैं जब तक जो है ना एग छील लूँगी। और इन्हें जो है ना मैं ठंडे कर रही थी, तो बहुत तेज़ गर्म हो रहे थे। तो मैं इसी तरह से ना केटल में बॉईल कर लेती हूँ एग। A few moments later. तो गाइस बस जो है ना चाय बना ली थी, और सबको जो है ना गरम गरम बनाकर हम परांठे दे रहे थे, और सब नाश्ता कर रहे हैं। तो आज जो है ना हम जल्दी ही उठ गए थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे आज। और जो है ना खाने का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर हमने फिर ये आलू अंडे का सालन बना लिया था। इसके बाद ना फिर मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। तो गाइस 3-4 दिन पहले ना हमने मिंत्रा से ये ना रोज़ा का हेयर ऑयल ऑर्डर किया था, जो कि है ना आ नहीं पाया था। तो ये भी आ गया था आज। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे तो ये हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है इसका रिज़ल्ट। लेकिन हाँ ये है कि रोज़ा की और भी चीज़ें हमें सूट होती हैं, तो हमने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, सही रहेगा तो इसी को यूज़ कर लेंगे फ़िलहाल। तो गाइज़ इसके साथ ही मैं वीडियो करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।